Dear students, today class 9th maths worksheet number 71 chapter number 6 lines and angles revision of worksheet number 19 and 20. रिवीजन से मतलब है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एज वर्कशीट डू सम क्वेश्चंस फॉर एज प्रैक्टिस और द रिवीजन as related to complementary angles, supplementary angles, alternate angles, corresponding angles, alternate interior, alternate exterior angles, vertical opposite angles, linear pairs, relation of the types of different angles. आपके पास ये वर्कशीट इस तरह से आप करेंगे और इन सबको वन बाय वन क्वेश्चन को कर लें। तो आइए अब इन क्वेश्चन को करते हैं। तो नंबर वन सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर वन द एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इज 68 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर वन का आप आंसर लिखेंगे यदि तो उसने लिखा है द एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू 68 डिग्री इज 22 डिग्री। मीन्स इसमें जो पार्ट्स होगा कुछ सही आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर टू में कहा है द टू एंगल्स आर द कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 180 डिग्री। तो जहाँ सम इज सी पार्ट्स होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 और कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री इन गिवन फिगर आपके पास गिवन फिगर्स हैं और उसका है कि ये आप देखें तो आपके पास टू लाइंस हैं आप और वन is transversal line as this और मार्क किया गया है इट इज एम एंड एन और ये एल। तो आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 और पूछा गया है कि आपके पास जो पार्ट ए है उसमें कहा गया है इन द गिवन फिगर राइट द फॉलोइंग रिलेशन एज वन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 4। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 4 देखेंगे वो क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ corresponding angles of angle 4 एंगल का corresponding एंगल होगा 8 बी एंगल 8। बी पार्ट में आप देखेंगे तो उसने कहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखेंगे तो एंगल 5 ये है और इसका अल्टरनेट एंगल्स होगा 3 एंगल 3। सी पार्ट में आप देखें तो उसमें लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 2। vertically opposite angles of 2 equal to 2 का vertical opposite angle is 4 and D parts में कहा है the linear pair of 7। आप एंगल 7 का जो लीनियर पेयर है वो आप एंगल 8 भी लिख सकते हैं और एंगल 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों 6 और 7 का सम भी 180 होता है और 7 और 8 का सम भी 180 होगा और वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि यू हैव दिस थ्री लाइंस आर पैरेलल एज 1 2 and 3 as 1 और ये मार्क किया गया है कि ये एम है यहाँ ए बी सी डी ई एंड एफ और मार्क पॉइंट है
के पास ये एच के एंड एल, ये एंगल आपको गिवन है 25 डिग्री और ये मार्क किया गया है आपका 6 डिग्री। तो आप यहाँ पर फाइंड करना चाह रहे थे एंगल एम एच डी, नंबर 2 एंगल एच के एल और नंबर 3 एंगल एच के बी। जीरो एंगल्स को फाइंड करने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि ये आपके पास जो एंगल्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। आप देखेंगे कि यदि आपको एम एच डी ये एंगल चाहिए तो यहाँ से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी हैव दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर। तो यदि आप यहाँ इस पॉइंट को करना चाहेंगे तो यहाँ आप दिखाएंगे कि एंगल एम एच डी एंड एंगल एम एच सी आर लीनियर पेयर एंड देन sum of the two angles in a linear pair is 180, then one angle is known and one is unknown. तो unknown angle is 180 minus known angle. So 180 degree minus 60 degree equal to 120 degree. as रीजन लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे linear pair, ये linear pair इसका रीजन होगा। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है एच के एल मीन्स ये आपको चाहिए पूरा एंगल चाहिए, बट इससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ ये जो एंगल है वो आपके पास 25 डिग्री है। और 25 डिग्री क्यों है? आप मालूम है कि यहाँ आप ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, बट आपके पास यदि ए के एल मिल जाए तो आप इन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास एच के एल की वैल्यू मिल जाएगी। बट ये एंगल कहां से मिलेगा? मींस दिस एंगल आल्सो इक्वल टू दिस बिकॉज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यदि आप यहां देखेंगे तो इससे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मींस यू नो दैट एंगल एम डी एच प्लस एंगल एच के ए ये आपके पास 120 डिग्री प्लस 25 डिग्री और ये आपका टोटल हो गया 145 डिग्री। और लास्ट में आपको चाहिए एच के बी और एच के बी मीन्स ये एंगल चाहिए। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि यदि 25 डिग्री ये है और यहाँ से निकाल सकते हैं या लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं। तो एंगल एच के बी इक्वल टू 180 माइनस दिस एच के ए और एच के ए इज 25 डिग्री, तो ये आपके पास आएगा 165 डिग्री, तो ये 155 डिग्री 155 डिग्री। ये आपका सॉल्यूशन इन क्वेश्चन को गया। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5th और 5th में आपको फिर एक फिगर गिवन है, उस फिगर के बेस पर फिर आपको एक क्वेश्चन करना है। ये आपके पास एक लाइन है ए ई बी और ई पर एक लाइन एंगल बना रही है और ये एंगल आपके पास 78 डिग्री है। लाइन आप एज ड्रॉ करेंगे और यहाँ आपके पास एक लाइन ये है सी डी क्यू और ये पी। आपको ये एंगल गिवन है 34 डिग्री, तो ये एंगल भी आपके पास 34 डिग्री होगा क्योंकि बिकॉज ये पैरेलल है। यहाँ आपके पास में ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल थे, तो यहाँ ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड डी क्यू या ई एफ पैरेलल टू डी क्यू। आपके पास जो फाइंड करने के लिए है वो कुछ क्वेश्चंस वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा गया है कि एंगल
पी डी क्यू फाइंड करना है, एंगल ए ई डी फाइंड करना है, और डी ई एफ फाइंड करना है, और एंगल ए ई बी फाइंड करना है। 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जो इजी वे में आप फाइंड कर सकते हैं पहले उसको फाइंड करें, और वो फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होगा, ए ई बी, ए ई बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो होगी वो एंगल 180 डिग्री होगा। देन डी ई एफ देखेंगे, डी कहां पर है, डी ई एफ, ये लीनियर पेयर से आप निकाल सकते हैं, बट उससे पहले आपको कहा गया ए ई डी। तो ए ई डी इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सी डी पी। तो यहाँ लिख देंगे एंगल दिस इक्वल टू एंगल सी डी पी आल्सो 34 डिग्री। और 34 डिग्री क्यों है, इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इक्वल हो गया 34 के। देन डी ई एफ निकालना चाहेंगे, तो ये तीनों एंगल्स का सम आपके पास 180 होगा। तो यहां से आप निकालेंगे 180 माइनस सम ऑफ 34 एंड प्लस 78 मीन्स 180 माइनस 112, और ये आपके पास आ जाएगा 68 डिग्री। लास्ट में पी डी क्यू आपके पास जो एंगल है वो क्या होगा, पी डी क्यू आपके पास ई डी एफ, ई ई सॉरी डी ई एफ, डी ई एफ आपके पास 68 आ गया। तो यहाँ पी डी क्यू इज आल्सो 68 मीन्स इक्वल टू आल्सो एंगल पी डी क्यू इज आल्सो एंगल पी ई एफ। पी आपने निकाला ये डी ई एफ, डी ई एफ इक्वल टू 68, और यहां भी आप लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस तरह से आपके पास वर्कशीट नंबर 71 कंप्लीट होती है। सभी पार्ट्स आप निकाल चुके हैं, और इस तरह से आपके वर्कशीट को कंप्लीट कर देंगे।